सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट रन में एसएससी जेल को क्रैक करके जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो पाई, क्या मेरी डेली रूटीन थी, कैसे मैं प्रिपरेशन करता था। यानी कि कुल मिलाकर मैं अपनी पूरी रूटीन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रिपरेशन के समय पर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मेरे टाइम टेबल के बारे में, कैसे मैं समय को मैनेज करता था, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ता था, उनके बारे में सब बताऊंगा, कैसे मैं नोट्स बनाता था। यानी कि कुल मिलाकर जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मैं प्रिपरेशन के समय पर जिन चीज़ों को मैंने यूज़ किया और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने फर्स्ट राउंड में मैंने एसएससी सीजीएल को क्रैक किया बहुत अच्छे स्कोर के साथ, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो मेरा पहला अटैम्प्ट था एसएससी सीजीएल 2018 का, उसमें जो मेरा ओवरऑल स्कोर था वो 700 में से 602.8 था, 600 में से 542.8 था। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा भाई स्कोर बहुत कम रह गया था, थोड़ा सा तो नहीं बहुत ही कम रह गया था। 100 में से सिर्फ 60 नंबर जो एक एवरेज स्कोर होता है वो आया था। मेरी राइटिंग की वजह से हो सकता है मेरा स्कोर कम रहा हो, बाकी लिखकर तो मैं बहुत अच्छा आया था। तो 602.8 मार्क्स मेरे बने थे पहले अटेम्प्ट में। दूसरा अटेम्प्ट था मेरा एसएससी सीजीएल 2019 का। तीसरा अटेम्प्ट था मेरा एसएससी सीजीएल 2020 का। तो 2018 के थ्रू जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो मुझे मिल गई थी। 2019 का पेपर मैंने इसलिए दिया था कि जब तक मेरा 2018 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले 2019 का पेपर हो गया था, और 2020 का मैंने सिर्फ टियर 1 यानी कि प्रीलिम्स दिया था और मेंस देने में गया ही नहीं था। और 2018 में मैंने सीपीओ भी दिया था, वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था सीपीओ का। उसमें मेरा टियर 1 में 200 में से 172 प्लस स्कोर आया था। उसके बाद आगे फर्दर मैं नहीं गया था क्योंकि जो मेरा मेन एम था वो सीजीएल था। अब बात करते हैं मेरी डेली लाइफ रूटीन के बारे में, यानी कि मेरी क्या रूटीन रहती थी, कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करता था। देखो, मैं लेट सोता था और लेट ही उठता था। रात को मैं कई बार काफ़ी लेट हो जाता था, तो सुबह मैं लगभग 9:30-10 बजे के आसपास पढ़ने बैठता था। सुबह उठता था, उसके बाद पढ़ने बैठता था, कभी 9:30 कभी 10, तो हम 10 बजे तक मानकर चलते हैं। 10 बजे मैं पढ़ने बैठता था। एक चीज़ का मैं ध्यान रखता था, आपको भी ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय पर आपको अपना खान पीन अच्छा रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है ताकि आप लोग बीमार ना पड़ें। आप अच्छा खाओगे तभी आप लोगों का दिमाग चलेगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी है, फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि देखो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप लोग अपनी डाइट का ध्यान रखोगे ताकि बीमार ना हो। आप मान लो एक हफ्ता भी बीमार हो गए तो यार प्रिपरेशन के समय पर एक एक दिन कितना कीमती होता है। अगर एक हफ्ता आप लोगों का चला गया बीमारी में तो सोचो कितनी सफ़र करेगी आपकी तैयारी। और अगर आप लोगों का माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप लोग कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं करोगे, स्पोर्ट्स नहीं खेलोगे, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी हॉबी है वो करो, वो नहीं करोगे, माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आपका दिमाग चलेगा कैसे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, मैं सुबह 10 बजे अपना पढ़ने बैठा, 10 बजे से 4 बजे तक मैं पढ़ता था। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 6 घंटे, 10 से 4। अब इस 6 घंटे में मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे की ब्रेक लेता था। उस 1 से 1.5 घंटे में लंच कर लिया या कुछ और छुटमुट काम है वो सब कर लिया। तो 4 बजे तक मैं लगभग 4.5 घंटे के आसपास मेरी तैयारी हो चुकी होती थी। इसके बाद भी पढ़ता था, उसके बारे में बताऊंगा। अब इस समय में कैसे पढ़ता था, मैं चारों सब्जेक्ट्स डेली पढ़ता था। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सब कुछ मैं पढ़ता था डेली। यानी कि एक बैलेंस, जैसे बैलेंस डाइट बोलते हैं ना, वैसे ही बैलेंस प्रिपरेशन का टाइम टेबल था मेरा। उस टाइम टेबल को फॉलो करके मैं हर चीज़ के बारे में डेली पढ़ता था। और अब तो जो नया पैटर्न आ गया है एसएससी सीजीएल का, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हो तो आप कुछ स्किप कर ही नहीं सकते। अब आपकी हर चीज़ की वेटेज होगी है, हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी है। पहले तो फिर भी जीके को थोड़ा लोग स्किप कर देते थे, रीजनिंग भी कम पढ़ लेते थे, अब तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। और इन चारों में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश पर आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। लोग लापरवाही कर जाते हैं। आप पहले भी देखो, पहले भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट थी, जितनी आपकी मैथ्स इंपॉर्टेंट थी उतनी ही आपकी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट थी। अब तो इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, तो आपको वहाँ लापरवाही नहीं करना, आपको पूरे अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करनी है। देखो, इंग्लिश के लिए क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड पीक्यूआर है, जो जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को बुक दिखाने के लिए आया हूँ। ये क्लोज टेस्ट के लिए बुक है नियॉन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ये आपके बहुत काम आने वाली किताब है। इस बुक को मैंने देखा, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको सब कुछ डिटेल में समझाया गया है, जो आपके ऑप्शंस हैं, जो सही सवाल है, जो भी गलत सवाल है, हर चीज़ की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। देखो, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी ना तो आप लोग कैसे पेपर को सॉल्व करोगे। और अब तो लिमिटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस का मतलब है कि जो अच्छे सवाल बनेंगे सिर्फ वो अच्छे सवाल आएंगे आपके पेपर में। तो भाई अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छे से समझोगे, तभी आप लोग पेपर में अच्छे से कर पाओगे उसको सॉल्व। सिमिलरली जो जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, जम्बल्ड पीक्यूआरएस होते हैं, उसमें भी लोगों को बड़ा इशू आता है, बहुत दिक्कत आती है। तो उसकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ऐसी कोई बुक है ही नहीं मार्केट में जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड सेंटेंसेस को एक्सप्लेनेशन दी गई हो। तो ये नियॉन पब्लिकेशन की दोनों बुक्स हैं। इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपको क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत डिटेल में, बहुत आपके प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे इसमें। और इसमें आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो पिछले कुछ सालों के सवाल हैं, वो सवाल भी मिल जाएंगे। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि जो एक्चुअल एग्जाम लेवल है ना, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और वोकैबुलरी के लिए भी देखो ये बुक आती है, ये बुक बहुत बढ़िया है। इसमें आपको लगभग 3000 से भी ज़्यादा वोकैब के वर्ड्स मिल जाएंगे, जिनमें से 2000 से भी ज़्यादा आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी डेफिनेशंस के साथ,
और 1000 वर्ड्स और होंगे, और मोस्टली जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपको रूट वर्ड से एक्सप्लेन किए होंगे, यानी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए ये बुक्स आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लोग लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब देखो, जो ये मैं 4 बजे तक शाम को पढ़ता था, इस समय पर मैं सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ता था। बाकी जीके और रीजनिंग भी पढ़ूंगा, वो आपको आगे बताऊंगा कि आगे कहाँ पढ़ूंगा, लेकिन इस समय पर मेरी मैथ्स और इंग्लिश हो जाती थी। मैं उसमें भी मैंने टाइम को डिवाइड किया हुआ था, लिखा हुआ था कि इतना समय मेरे को ग्रामर को देना है, इतना समय मेरे को प्रैक्टिस को देना है, इतना समय मेरे को वोकैब को देना है, इतना समय मेरे को मैथ्स के नोट्स पढ़ने को देना है, इतना समय मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने को देना है। तो इस समय से मैंने टाइम को मैनेज किया हुआ था। आप लोग भी एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना, मैनेज कर लेना, फ्लेक्सिबल रखना, अपने हिसाब से बनाना। कोशिश करना कि ऐसा नहीं है कि किसी टॉपर का टाइम टेबल फॉलो करना है, अपने हिसाब से बनाना। और जो मैं आपको अपना शेड्यूल बता रहा हूँ, अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो या तो किसी नौकरी में है, कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरा समय है ना, मैं बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं पढ़ता था। अभी आपको पता चलेगा कितने घंटे की मेरी तैयारी रहती थी। या जो लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब तक मैंने लगभग 4.5 घंटे पढ़े हैं। अब 4 बजे के बाद मैं कुछ नहीं करता था, मैं फुल एंजॉय करता था। थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ वो कर लिया, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हो गया। मतलब रात तक मैं 4 बजे से लेकर के रात तक पढ़ाई नहीं करता था, अपना रिलैक्स रहता था। लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले 1 महीने, जब 1 महीना रह रहा होता था एग्जाम का, तब मैं इस चीज़ को चेंज कर देता था, वो भी आपको आगे बताऊंगा। अब मैं लगभग रात को 9:30 बजे फिर से पढ़ने बैठता था। अब 9:30 बजे मैं मॉक टेस्ट लगाता था, मॉक टेस्ट दिया 1 घंटा, उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करता था आधा घंटा। यानी कि 1-1.5 घंटा आपका मॉक टेस्ट में हो गया, 1 घंटा मॉक टेस्ट देना, आधा घंटा उसका एनालिसिस करना। उसके बाद मैं जीके और रीजनिंग पढ़ता था। मैं थोड़ी सी कम पढ़ता था जीके और रीजनिंग, क्योंकि देखो रीजनिंग मेरी स्टार्टिंग से थोड़ी स्ट्रांग थी और जीके पढ़ने का मेरा मन नहीं करता था, तो मैं वैसे ही जीके कम पढ़ता था। टोटल रीजनिंग और जीके मिलाकर मैं मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ता था डेली का। लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो गई है, अब आपको जीके और रीजनिंग पर भी ध्यान देना है, जीके और रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी आपको। और उसके बाद मैं रिवीजन भी किया करता था वीकली। रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं संडे को कुछ नया नहीं पढ़ा करता था, संडे में थोड़ा लाइट डे रखता था, मतलब रेस्ट डे टाइप रखता था। उसमें एक तो मैं रिवाइज करता था जो मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको अच्छे से, और मॉक टेस्ट लगाता था। सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन। ये जो रिवीजन है ना, ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है। एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो क्रिएट करती है वो रिवीजन ही होती है। उसके बाद और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनको मैं फॉलो करता था, आपको भी मैं बताना चाहूँगा। देखो, आप कंफर्ट जोन से थोड़ा दूर रहो। अगर सर्दी है तो ये नहीं है कि ठंड लग रही है बेड में बैठ के रजाई में घुस के पढ़ रहे हो, नहीं भाई, ऐसे करोगे तो नींद आ जाएगी। गर्मी है तो ये नहीं सारा दिन एसी चल रहा है। कंफर्ट जोन से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। बेड पर बैठकर लेटकर पढ़ाई नहीं करनी, टेबल और चेयर पर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। जब आप रफ वर्क कर रहे होगे, कोशिश करो A4 शीट पर ही करो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में जो आपको रफ वर्क के लिए मिलेगी वो A4 शीट ही मिलेगी। तो प्रैक्टिस में भी कोशिश करो उसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करो। बहुत ज्यादा खाना मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। ओवर ईटिंग करोगे नींद आती रहेगी, ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। नोट्स बनाने की आदत डालो। नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सबसे अच्छे साथी हैं। लिमिटेड बुक्स रखो। ये मत करो कि बुक का भंडार खरीद लिया, दुनिया भर की किताबें खरीदते जा रहे हो ना। लिमिटेड बुक्स रखना है, उन्हीं लिमिटेड बुक से पढ़ना है। फ्रेंड सर्कल को थोड़ा लिमिटेड करो। ना बोलना सीखो। ये नहीं है कि अभी किसी दोस्त का फोन आ गया, 15 मिनट में फिर किसी और दोस्त का फोन आ गया। जो आपके लिमिटेड दोस्त आ रहे हैं उन्हीं के साथ जाओ और ना बोलना सीखो। जब पढ़ाई कर रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ाई। फोन से दूर रहो। कोशिश करो पढ़ाई के समय पर फोन को दूसरे कमरे में रख दो, फोन को स्विच ऑफ कर दो। मॉक टेस्ट लगाना है आप लोगों को। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पर लगा लो, लैपटॉप नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है लैपटॉप लेना, फोन पर भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अपने प्रेजेंट में जियो। पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग आपका सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका दिमाग पता नहीं दुनिया के किसी और कोने में घूम रहा है। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आई तैयारी से रिलेटेड या कोई और, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके उनके साथ शेयर करो। आपको जितनी भी परेशानी है ना, सारी परेशानियां वो सॉल्व हो जाएंगी और तभी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी आपकी प्रिपरेशन के लिए वो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। यानी कि पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो। देखो, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है। जो सरकारी नौकरियां होती हैं इसके फॉर्म भरना, अलग अलग लेवल होना है, लंबा प्रोसेस होता है। नौकरी मिलने में, नौकरी लगने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आपको पेशेंस लूज नहीं करनी, हिम्मत नहीं हारनी, और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। ये नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिया 15 दिन छोड़ दिए। डेली पढ़ना है, कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, डेली पढ़ना है। अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो भी कोशिश करो कि 10 मिनट पढ़ लो। 10 मिनट पढ़ने से ये तो रहेगा ना, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ब्रेक तो नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता था। और एग्जाम से 1 महीना पहले, जब एग्जाम को 1 महीना बचा होता था, तब मैं घूमना फिरना कम कर देता था। तब जो ये 4 बजे के बाद वाला मेरा टाइम था, जब मैं घूमता फिरता था, बाकी काम करता था, इस समय को कम कर देता था और मैं ज़्यादा पढ़ता था। कई बार तो मुझे ध्यान है, 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रात को 11 बजे पढ़ने बैठा और सुबह 6 बजे तक मैं पढ़ता ही रहता था।
6 बजे तक, मतलब देख लो कितने घंटे हो गए, रात रात में मैं इतना पढ़ लेता था। लेकिन ये चीज़ भाई तभी होती थी एग्जाम से 1 महीना पहले। तो आप भी इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपको ज़्यादा समय देना है प्रिपरेशन के लिए। मैंने अपनी सारी चीज़ें जो जो फॉलो करी वो सब आपको बताने की कोशिश करी। और नोट्स के बारे में बता दूँ, नोट्स मैं बहुत ज़्यादा बनाता था, मुझे नोट्स बनाना बहुत पसंद था और नोट्स से पढ़ना ज़्यादा पसंद था। तो वो आपकी मर्जी है, आपको भी सजेस्ट करूँगा कि नोट्स आप लोग ज़रूर बनाना। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहो, कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक हमारा नया चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलने वाली है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।